हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी मैं आया हूँ संसाल में, और ये अभी जो मैं दिखा रहा था खेत, ये यहाँ पे लगा हुआ लहसुन। और ये देखो पहाड़ों का नज़ारा यहाँ से। आज थोड़े थोड़े बादल थे और जो बर्फ़ पड़ी हुई थी ना वो पिघल चुकी है, क्योंकि जो मतलब फरवरी के बाद बर्फ़ पड़ती है ना वो कच्ची बर्फ़ होती है, वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। तो यहाँ आया था मैं, और यहाँ से दिखाता हूँ। ये भट्टू मोनेस्ट्री दिख रही है ना आपको, ये भट्टू मोनेस्ट्री है। और इसके बिल्कुल सामने एक गांव है संसाल का ना, वहाँ आया था मैं एक गाय को ट्रीट करने में, दिखाता हूँ। और पहले भी ये गाय मैंने आपको दिखाई है, बहुत अच्छी गाय पाल के रखी हुई है इन्होंने। और जो होल्स्टीन की गाय होती है जो कम से कम 30 35 40 लीटर दूध देती है ना, वो गाय इन्होंने रखी है। तो इसके ट्रीटमेंट करने आया था मैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये गाय है, 1 2 3 4 गाय रखी हुई इन्होंने, मतलब 2 बछड़ियाँ 2 गायें हैं, और ठीक हेल्दी हैं। और इनके पास ना सेवा भी ठीक है मेरे हिसाब से। तो जैसे मैंने मतलब जाके वहाँ पे नोट किया, तो अच्छी अच्छी है, मतलब इनकी पंखे वगैरह लगे हुए हैं, शेड है। और ये देखो मिल्किंग मशीन भी रखी हुई है इन्होंने, क्योंकि अब 35 40 लीटर दूध निकलता है तो हाथ से धोना मुश्किल होता है। तो बस मशीन लगाई और 5 मिनट में क्लियर हो जाता है। और फिर मैं दिखाता हूँ आपको जो सूर्य किरण नामक का एयर शो हो रहा है ना सुजानपुर में, उसकी कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एंजॉय करिए। जो सुजानपुर हमीरपुर जिला है, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है ना, सूर्य किरण, उसकी कुछ झलकियाँ। लेकिन विजिबिलिटी जैसे बादल थे ना तो उतना साफ़ नहीं थी विजिबिलिटी, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे थे इसका। तो आप भी देखिए सूर्य किरण जो एयर शो है सुजानपुर हिमाचल प्रदेश में कैसे चल रहा है। सुजानपुर वासियों के लिए कृपया जोरदार तालियां बजाएं आपकी कोऑपरेशन के लिए। और एयर शो के बाद आप नज़ारा लीजिए। आप मतलब अध्यात्म की ओर लेकर चलता हूँ। हमारे गांव में राम कथा हो रही है और उसका वाचन कर रहे हैं ये करण भंडारी। ये हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस में हैं, लेकिन बहुत अच्छी राम कथा सुना रहे हैं और बड़े आनंदमय तरीके से सुना रहे हैं, भक्तिमय होकर सुना रहे हैं। तो आप भी सुनिए राम कथा का आनंद लीजिए रामनवमी के मौके पर। अब लक्ष्मण जी के स्वरूप की वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। लक्ष्मण जी कैसे दिखते हैं? नेत्र कमल के समान है, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं, हिमालय के समान गौर वर्ण। लक्ष्मण जी कैसे हैं? गोरे हैं। ठीक है जी। 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी और भरत जी का जो रंग था ना, बोलते हैं बचपन में बोलते हैं कि एक जैसे लगते हैं। तो जो कुशल्या माता ने बोला कि एक जैसे दिखते हैं, राम जी और भरत जी सेम सेम दिखते हैं, और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न गोरे हैं, ये एक जैसे दिखते हैं। अब राम जी की माता थी कुशल्या, ठीक है जी। जो भरत थे केकई के, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे सुमित्रा माता। तो ऐसा कुछ ना, मतलब अलग अलग निशानी बनाते थे ताकि पहचान आ जाए कि राम जी कौन और भरत जी कौन। तो लक्ष्मण जी गोरे हैं, बहुत गोरे हैं। लंबी भुजाएं, हिमालय के समान गौरवर्ण, और कुछ लाली लिए हुए शरीर है।
उधर से रावण ने भी अपने योद्धा भेजे और भयंकर युद्ध चला हुआ है। पर्वत नख जिसके हथियार है, बे बानर। अब पर्वतों को और नखों को हथियार बताया है बानरों का। और श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय पुकारते हुए दौड़ रहे हैं और दौड़ दौड़ के पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ के मार रहे हैं। पूरे पर्वतों को ऐसे उखाड़ रहे हैं, जैसे कोई मूली गाजर को उठा रहे हैं। मुठिकन लातन दातन काटही, कपि जय सील मारी पुनि डांटही। मारू मारू धरू 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 मारू, शीस तेरी गाही भुजा उपारू। अब जैसे सेना चली हुई है, अब सेना के आगे जो भी राक्षस आ रहे हैं किसी को मतलब अपने दांतों के साथ खा रहे हैं काट काट के। असि रव पूरी रही नव खंडा, धावे जह जह रुंड प्रचंडा। देखही कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहू कुपिसमय कबहू आनंदा। ऐसी ध्वनि नवखंडों में भर रही है, प्रचंड रुंड ऐसी गर्दनें जो है ना उनकी राक्षसों की ऐसे उड़ रही है, जैसे फुटबॉल जाते हैं ना वैसे फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं बानर उनकी गर्दनों के साथ। और गर्दनें उठा उठा के वहाँ कभी कोई भगवान जो भगवान के चरणों में आ जाती, उसको भगवान वही गति प्रदान कर रहे हैं जो गति अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। बोलते भगवान ऐसा होता है कि जितना मर्जी बंदा पापी हो, जितना मर्जी कुछ भी उसने किया हो, पर जब भगवान की शरण में चला जाता है ना, तो उसके जितने भी पाप अधर्म जितने भी उसने किए सब के सब के होते हैं नील हो जाते हैं। और ये सब बोलने की बात नहीं है, इसमें कुछ उदाहरण भी है। एक अजामिल की कथा आती है, अजामिल की कथा सुनी होगी आपने किसी से। एक अजामिल था, बोलते बड़ा मतलब ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो अजामिल ने ना किया हो। पर एक बार क्या हुआ कि कोई संत महात्मा आए तपस्या करके, वैसे जात का ब्राह्मण था अजामिल, जात का ब्राह्मण था पर था बड़ा नीच दुष्ट। तो ऐसे रास्ते से जा रहे थे ब्राह्मण संत लोग मुनिजन, तो उन्होंने पूछ लिया ऐसे गांव में होने को बैठे, बोलते जी हमने ऐसे तपस्या करके आए हैं और हमने भोजन करना है, तो थोड़ा कोई ब्राह्मण ऐसा आदमी हो जो। तो उन्होंने ऐसे व्यंग मारा उनको, बोले वो चले जाओ, बड़ा शुद्ध ब्राह्मण है, बोलते वहाँ का खाओ, बोलते जाओ। तो वहाँ चले गए। तो जैसे गए तो जो उसकी जो पत्नी थी ना अजामिल की, उसने बेचारी ने हाथ जोड़े कि बताया कि भाई मेरा बता भाई बड़ा कोई आप ऐसा करो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो आगे अपनी क्या हो जाना। तो थोड़ा उन्होंने अपना थोड़ा किया कि देख ली सारी दशा देख ली। और वो अजामिल था ना, अजामिल वो जन्म से नहीं था वो, उसके पीछे भी एक वाक्य आता है। उसने कुछ ऐसा दृश्य देख लिया था छोटी उम्र में ना, ऐसा कुछ दृश्य देखा था, वहां से उसकी मति पलट गई थी। ऐसा ठीक बंदा ठीक था वो, तो वहां से उसको बिगड़ा था वो। ऋषि जो मुनि जो उसके घर में, उन्होंने वो सारा दृश्य देख लिया पीछे वाला कि कैसे अजामिल के साथ क्या घटना हुई, फिर उसके बाद वो कैसे बिगड़ा और कैसे 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 वो यहाँ तक पहुंचा। अब उसके घर का मेरे ख्याल उन्होंने कुछ पानी या कुछ खा लिया था, तो उन्होंने देखा कि अब इसके घर का खाया तो है, अब कल्याण भी इसका करना ही है। तो वो बोल के गए उसको, उसके अजामिल की घरवाली को, कि ये तेरा बेटा हुआ है, इसका नाम तो नारायण रखना। क्या रखना? नारायण रखना। तो ऐसा बोल के वो चले गए। तो बच्चा हुआ। अब उस बच्चे के साथ ना अजामिल का थोड़ा होता ही, अपने बेटे के साथ उसका प्रेम होता ही है ना, तो नारायण 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 ऐसे बोलता था, आवाज लगाता था। हालांकि भगवान का नाम थोड़ा जपता था, बोलता था बेटे को था। पर बोलते हैं कि जब अंत समय आया और उसने जब देखा कि दूत आए तो डरा, और डर के उसने अपने बेटे को आवाज लगाई नारायण नारायण। और जैसे उसने नारायण नारायण की आवाज लगाई और सीधे ऊपर से भगवान के दूत आ गए। बैकुंठ से भगवान के दूत जैसे आए तो दूसरे यमराज के दूत उनको देख के भाग गए। तो उन्होंने बोला कि प्रभु भाई इसने जो आवाज लगाई तो ये आपको थोड़ा लगाई थी, ये तो इसने लगाई थी अपने बेटे को। बोले जैसे मर्जी लगाई, नाम तो मेरा, नारायण नाम तो मेरा है। तो फिर बोलते ऐसा होता है, ऐसा ही प्रसंग इसमें आता है। चलो तो इसमें आते हैं। तो आपने देखा ना, जो मैं ये अभी एयर शो आपको दिखा रहा था, ये हो रहा था सुजानपुर हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में, और इसका नाम था सूर्य किरण। और इसको जो इसकी टेक ऑफ थी ना, वो हो रही थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से थी। और यहाँ पे और ये शो हो रहा था सुजानपुर में। लेकिन इतना मज़ा नहीं आया, जबकि कल जब अभ्यास हो रहा था ना, जब मैंने पहले दिखाया था आपको, तब विजिबिलिटी क्लियर थी, तो बहुत मतलब मज़ा आ रहा था देखने में। लेकिन आज क्या ना, आज बादल थे बहुत ज़्यादा, तो इतनी विजिबिलिटी तो थी, लेकिन जो मज़ा आना चाहिए था उतना आया नहीं। तो मतलब थोड़ा धुंधला रहा सारा सिस्टम। नहीं तो वो जिस हिसाब से रंग वगैरह छोड़ रहे थे ना पीछे से, तो अगर साफ़ होता ना आसमान तो इतना मज़ा आता ना देखने में, तो पूछो मत। लेकिन चलो जैसा भी हुआ अच्छा हुआ और सुरक्षित रहा ये। नहीं तो जैसे एक बार दुबई में हुआ था ना, हमारा एक जो पायलट थे उनकी डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गए थे उसी में।
लेकिन आज जो था बड़े आसान मतलब मज़ा भी आया और सुरक्षित रहा बिल्कुल सारा, बिल्कुल आसान मतलब सेफली हो गया सारा प्रोग्राम। और सुजानपुर में वैसे आजकल मेले भी लगे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे वहाँ पे देखने वाले। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री भोले, वंदे मातरम।